Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। एग्जाम से क्वेश्चन डन है, इस लेक्चर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टॉपिक है यार देखिए अपॉइंटमेंट 2025। मतलब लास्ट 7 मंथ में दैट इज जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक जितनी भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़नी है। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, लास्ट 7 मंथ करंट अफेयर्स। अगर आपके एग्जाम्स हैं और आपको पता होगा आपके जो कमिंग एग्जाम है उस पर लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी और वो भी टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत आसान होता है। तो मैंने बुकलेट बनाई हुई है जहां पर टॉपिक वाइज मैंने करंट अफेयर्स बना दी है। आप यहां पर देख सकते हैं, बुक्स है, अपॉइंटमेंट्स है, इवेंट्स है, सबमिट्स है, अवार्ड्स है, इंडेक्स रैंकिंग है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ टोटल 17 पॉइंट से मैंने बुकलेट बना रखी है। इसको आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं बुकलेट का। ये देखिए, ये सैंपल है, यहाँ पर 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है। ये ऐसे बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है। ओके, आप इसको पढ़ के चले जाना, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। अब आप सोचोगे बुकलेट हमको मिलेगी कैसे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक, हमारा जो एप्लीकेशन का नाम है वो है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स का कोर्स बाय करेंगे तो आपको ये जो बुकलेट है, याद रखिएगा पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है ये आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपने देखी होंगी, अभी जो लेटेस्टली अपॉइंट हुई है 27 जुलाई 26 जुलाई को ही अपॉइंट हुई है। इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो उमा कांजीलाल जो है ये पहली वुमेन बन गई हैं जो वाइस चांसलर बन गई हैं इग्नू की। मतलब पहली बार इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसकी पहली बार कोई वुमेन वाइस चांसलर बनी है। ये है उनकी इमेज, नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट वुमेन जहां भी एग्जाम में होता है ना, एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, डबल स्टार में लगा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं IRDAI। ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके याद है कि चेयरमैन अपॉइंट हुए, नए चेयरमैन अपॉइंट हुए IRDAI के, वो है अजय सेठ। आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा अजय सेठ जो है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, बट अब इनको अपॉइंट कर दिया गया IRDAI का, याद रखिएगा, चेयरमैन। तो आपको कह रहे हैं अजय सेठ इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI। मैं बता दूं ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये बॉडी क्रिएट हुई थी। 1999 का एक्ट है जिसके थ्रू ये बॉडी क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो याद रखना आपको, नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अजय सेठ। ओके, नेक्स्ट आते हैं S रमन। ये कौन है? ये अपॉइंट हुए हैं PFRDA के, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 5 ईयर का टर्म इनको मिला है, तो अगर आप 5 साल के लिए एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रवि अग्रवाल पर। रवि अग्रवाल जो है वो अपॉइंट हुए हैं CBDT के चेयरमैन। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और इनका एक्चुअली, अब आप कहेंगे सर ये तो पहले भी यही चेयरमैन थे, बिल्कुल यही थे, पहले भी यही थे, बट इनका टर्म जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अब यही रहेंगे जून 2026 तक, यही चेयरमैन रहेंगे आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं रॉ के चीफ की बात करते हैं। नए अपॉइंट हुए, नाम है पराग जैन। ओके, नेक्स्ट सब लेफ्टिनेंट, नाम है आस्था पुनिया। यार आस्था पुनिया ये पहली वुमेन फाइटर पायलट है इंडियन नेवी में, तो अगेन फर्स्ट वुमेन है, तो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नाम याद रखना, आस्था पुनिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं सुधांशु मित्तल में। सुधांशु मित्तल कौन अपॉइंट हुए? ही हैज बीन री इलेक्टेड, मतलब पहले भी यही थे,
खो खो फेडरेशन के चीफ अपॉइंट हुए हैं, पहले भी यही थे, वापस ये अपॉइंट हो गए, तो नाम याद रखना सुधांशु मित्तल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सोनाली मिश्रा की। ये बहुत न्यूज में है क्योंकि पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है टू लीड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमेन जो कि लीड करेंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर अभिजत सेठ, याद रखिएगा, डॉक्टर अभिजत सेठ की अगर मैं बात करूं तो ये अपॉइंट हुए नेशनल मेडिकल कमीशन के चीफ, याद रखिए एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन के चीफ अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अभिजत सेठ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, आईसीसी की बात करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा संजोग गुप्ता, याद रखिए संजोग गुप्ता जो है ये सीईओ अपॉइंट हुए हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीसी। कौन अपॉइंट हुए? संजोग गुप्ता। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत सारे, मैं आपको बता दूं चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं, बहुत सारों का ट्रांसफर भी हुआ है, ठीक है। तो अब इतने सारे अगर अपॉइंट होंगे, ट्रांसफर होगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है याद करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी चीफ जस्टिस हैं, जैसे अभी जो अपॉइंट हुए मैं आपको बताया था, मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा अपॉइंट हुए हैं, पटना में विपुल पंचोली अपॉइंट हुए हैं, कर्नाटका के विभू बाकरू अपॉइंट हुए हैं, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार और झारखंड के तरलोक सिंह, ठीक है। तो रिसेंटली कुछ अपॉइंटेड चीफ जस्टिस मैंने आपको बताया स्टेट हाई कोर्ट के, बट अब आप सोचोगे सर और भी स्टेट हैं उनके भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पुराने होंगे बट एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। ये लेक्चर मैंने एक बना रखा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, तो आप जाकर अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मैंने बता दिए हैं, वैसे ट्रांसफर भी होते रहते हैं, तो एक बार इस लेक्चर को गो थ्रू आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर डोरिगर स्वामी, याद देखिए आर डोरिगर स्वामी की बात करें तो ये एलआईसी के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए टिल 2028, यही रहेंगे एलआईसी के एमडी एंड सीईओ। ओके, नेक्स्ट नितिन गुप्ता की बात करता हूं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज एनएफआरए के, याद देखिए नितिन गुप्ता अपॉइंट हुए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपॉइंटमेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे देश की प्रेसिडेंट ने 3 नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है, हरियाणा, गोवा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, ये 3 अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं। मैं आपको बता दूं जो असीम कुमार घोष है ये हरियाणा के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, अशोक गजपति राजू जो हैं वो गोवा के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, और कविंदर गुप्ता जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं लद्दाख के। तो गुप्ता जी का नाम याद रखना आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आ सकती है। आप कहेंगे सर हर स्टेट के गवर्नर इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं। अब आप कहेंगे सर हर स्टेट के सीएम भी अपॉइंटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा थे सीएम और गवर्नर, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक लेक्चर बना दिया है, जितने भी सीएम और गवर्नर अपॉइंटेड हैं पूरी लिस्ट जो है मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर इस लेक्चर को देख लेना। रिसेंट अपॉइंटमेंट सीएम और गवर्नर आपको यहां पर मिल जाएंगे, और 3 जो अपॉइंट हुए वो तो मैंने आपको बता ही दिए, जो और भी सीएम और गवर्नर है वो जाकर आप इस लेक्चर में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ईएसी पीएम। ओके, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इसके, इनका नाम है एस महेंद्र देव, तो याद रखिए एस महेंद्र देव अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज सीआईआई के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए राजीव मेहमनी, याद रखिए राजीव मेहमनी जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी है, याद रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर को इनका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और नाम है भूपेंद्र यादव। ओके, नेक्स्ट इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए डॉक्टर वी नारायणन, याद रखिएगा डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के न्यू चेयरमैन है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एडीसी टू इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट की एडीसी अपॉइंट हुई है, मैं आपको बता दूं, और पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार कोई वुमेन है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर है, नाम है यशस्वी सोलंकी, ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं, यशस्वी सोलंकी। ओके, और इनका काम क्या होता है एडीसी का, एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट आप कह सकते हैं या सेक्रेटरी कह सकते हैं, ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स के होते हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की ये एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी आप कह सकते हैं अपॉइंट हुई है, मतलब एडीसी आपसे डायरेक्टली पूछाएगा कौन है अभी पहली वुमेन जो अपॉइंट हुई है, याद रखिए यशस्वी सोलंकी। ओके, नेक्स्ट कटरीना कैफ बनी है ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर द मालदीव्स, तो मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी मालदीव्स गए हुए हैं, आपको पता होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, मालदीव से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डीजी अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, सीआरपीएफ के डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है गणेंद्र प्रताप सिंह, दैट इज जीपी सिंह जो है वो डीजी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आनंद नागेश्वरन,
ही हैज बीन अपॉइंटेड, एक्चुअली ये ऑलरेडी थे हमारे देश के इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, याद रखिएगा। इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब यही रहेंगे टिल मार्च 2027। ओके, नेक्स्ट है 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, नाम है बी आर गवई। ओके, 52nd चीफ जस्टिस है और इनकी अपॉइंटमेंट नवंबर तक रहेगी, मतलब नवंबर 2025 तक यही चीफ जस्टिस रहेंगे, बी आर गवई। ओके, नेक्स्ट तुहिन कंद पांडे, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज सेबी चेयरपर्सन। तो सेबी दैट इज क्या देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए तुहिन कंद पांडे। और ये सेबी जो है रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया की। और माधवीपुरी बुच को इन्होंने रिप्लेस किया, याद रखिए बुच को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, ही इज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नाम है गणेश कुमार। ओके, इनके साथ साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर के नाम याद रखिए आप, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम, ओके, इनका टेन्योर खत्म हो गया था, बट इनका टेन्योर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी भी ये सीईओ ही रहेंगे यार ये सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के। आप मुझे बताइए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, हु इज द वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन आप सबको पता होगा देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। देखिए पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम था पीके मिश्रा। ओके, अब एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए जिनको आप कहेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी के, उनका नाम है शक्तिकांत दास। मतलब एट प्रेजेंट 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक है पीके मिश्रा और एक है शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है CS शेट्टी, जो कि SBI के भी चेयरमैन है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और वो है IFS ऑफिसर निधि तिवारी। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी। ओके, नेक्स्ट 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, नाम है दिनेश महेश्वरी। ओके, अगर मैं लॉ कमीशन की बात करूं तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट नहीं हुई है, और पहली लॉ कमीशन जो है 1834 में स्टैब्लिश हुई थी, लॉर्ड मैकुले जो थे वो चेयरमैन थे, और पहली लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया की जो थी वो 1955 में अपॉइंट हुई थी। ओके, उस टाइम पे MC स्टेलवर्ट जो थे वो इसके चेयरमैन हुआ करते थे। ओके, इस लॉ कमीशन का काम होता है जो भी पुराने लॉज हैं उनको हटाने की बात करता है, कि इनको एडवाइस करता है इन लॉज को पुराने हो गए इनको हटा दिया जाए, इनमें चेंजेस करने की जरूरत है, जितने भी लीगल एक तरीके से रिपोर्ट डिटेल्स जो होती हैं वो ये लॉ कमीशन प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI अपॉइंट हुई है, नाम है पूनम गुप्ता। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। ओके, नेक्स्ट IB के चीफ एक्चुअली पहले भी यही थे, नाम थे तपन कुमार डेका। इनका टर्म जो है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यही रहेंगे IB के चीफ। ओके, नेक्स्ट है DRDO के चेयरमैन, इनका भी टेन्योर खत्म हो गया था, बट इनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, नाम है समीर V कमत। ओके, अब ये मई 2026 तक DRDO के चेयरमैन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट CBI के जो डायरेक्टर हैं नाम है प्रवीण सूद, इनका भी टेन्योर खत्म हो गया था, बट इनका टेन्योर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2026, दैट इज प्रवीण सूद। नेक्स्ट UPSC के चेयरमैन की बात करें तो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, नाम है अजय कुमार। ही हैज बीन अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अजय कुमार। ओके, नेक्स्ट जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नालसा के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ओके, और एक्चुअली पहले जो नालसा के चेयरमैन थे वो थे BR गवई, बट अब BR गवई चीफ जस्टिस हो गए, तो जो नालसा के चेयरमैन है वो जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, अगर मैं नालसा की बात करूं तो 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। ओके, और उसके लिए एक एक्ट भी पास हुआ है, दैट इज लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ओके, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली है, इसका काम है कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन, इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, नाम है साइकोम मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू आपने नाम सुना होगा, ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट DG ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR के DG अपॉइंट हुए हैं, नाम है मांगीलाल जाट। तो मांगीलाल जाट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट है। ओके, विकास कौशल जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए MD अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान के हैं मोहसिन नकवी, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। आजकल बहुत न्यूज में है कि एशिया कप जो है वो होगा कि नहीं होगा, तो इनका नाम बहुत न्यूज में आता रहता है, आपको याद रखना है
पाकिस्तान के जो हैं वो अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, नेक्स्ट बहादुर सिंह सागो, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, कि न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, ऐसे ही हैं आशुतोष अग्निहोत्री, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, है ना, और ये अपॉइंट हुए एमडी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी अपॉइंट हुए, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, अब कुछ ऐसी अदर अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेता हूं जो कि 2025 की तो नहीं है बट 2024 की थी, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, उनको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बीसीसीआई की बात करता हूं। देवजीत सायका जो है ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि जो जयशाह पहले सेक्रेटरी थे बट अब वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं, तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं देवजीत सायका। ओके, ऐसे ही एनएचआरसी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं वी रामा सुब्रमण्यम, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड अपॉइंट हुए, नाम है विपिन कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड अपॉइंट हुए हैं। ओके, आरबीआई के गवर्नर आपसे पूछा सकता है, 26th आरबीआई गवर्नर, नाम है संजय मल्होत्रा, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, नाम है विजया किशोर राहतकर, जो कि 3 इयर्स के लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रहेंगी। ओके, ऐसे ही रेलवे बोर्ड की सीईओ अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, जिनको आप चेयरमैन कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, नाम है सतीश कुमार। ओके, नेक्स्ट है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नए कैग अपॉइंट हुए, नाम है के संजय मूर्ति। ओके, आईएएस ऑफिसर हैं, अंडर आर्टिकल 148 कैग जो है वो अपॉइंट होते हैं, के संजय मूर्ति जो है देश के नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। ओके, नेक्स्ट एसबीआई के चेयरमैन, 27 चेयरमैन, इनका नाम है सीएस शेट्टी। मैं आपको बता दूं इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी चेयरमैन यही हैं। ओके, नेक्स्ट देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, जयशाह अभी मैंने आपको बताया आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज मैं अगर सीडीएस की बात करूं, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये है उनकी इमेज, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ओके, ऐसे अगर मैं आर्मी चीफ की बात करूं तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो आर्मी चीफ है। नेवल चीफ की बात करूं तो नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नेवल चीफ है। और अगर एयर स्टाफ मतलब एयर की चीफ की बात करूं तो अमरप्रीत सिंह जो है वो एयर के चीफ है। ओके, तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देश के नए लोकपाल का नाम क्या है, जस्टिस एएम खानविलकर जो है वो न्यू लोकपाल है इंडिया के। ओके, ऐसे ही 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई है, उसके चेयरपर्सन आपसे पूछे आ सकते हैं, तो अरविंद पनागरिया जो है वो फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है, 16th फाइनेंस कमीशन है। ओके, तो यहां पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी, ओके, सारी मैंने डिस्कस कर दी हैं, और कुछ पुरानी अपॉइंटमेंट्स भी बता दी जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे आ सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट्स को करके चले जाओ, 2 to 4 मार्क्स डायरेक्टली आपको इस एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे लेक्चर्स बनाए तो वीडियो को लाइक करिए, मैं और भी ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूंगा, टू द पॉइंट। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके का, आप लोग को बहुत डाउट रहता है कि सर स्टैटिक जीके हर सब्जेक्ट का होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके नोट्स मिल जाएंगे कि नहीं? देखिए बिल्कुल मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हैं मैंने सैंपल भी दिया हुआ है, जैसे रिवर्स सिचुएटेड पूछी आती है, देखिए बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्म में मैं आपको स्टैटिक जीके दूंगा, ट्रिक के फॉर्म में भी स्टैटिक जीके दूंगा, कैसे आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक जीके से आते हैं और इसका सोर्स हमको एक जगह नहीं मिलता है, पूरा कंप्लीट सोर्स आपको मिलेगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है डिटेल्स के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लेना, और जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हो, या तो आप एप्लीकेशन के थ्रू बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स, इसको तुरंत जाकर बाय कर लो, ठीक है। अगर आप मेरी बात फॉलो करते हो तुरंत जाकर बाय कर लो, क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके तो आपको मिलेगा ही जो मैंने बताया, साथ में करंट अफेयर्स भी दे रहा हूं, और हर सब्जेक्ट के आपको 1000 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको कॉम्बो ऑफर में मिलेंगे, और इसमें कूपन कोड भी लग जाएगा 1,000,040 का, तो 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिलेंगी, लेट मत करो, तुरंत जाकर आप कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स को बाय करो। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, लेट मत करिए, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर बाय करिए। एग्जाम आपका याद रखिएगा, इसको बाय करने के बाद 100% निकलेगा। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखोगे, नोटिफिकेशन का बटन दबाओगे तो आपको हमारे सारे इनिशिएटिव्स मिलते रहेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।